आज के वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस अथवा म्यूकर के बारे में बताएंगे, यानी म्यूकर की लाइफ साइकिल को समझाएंगे। तो देखिए, एक म्यूकर का चित्र है और राइजोपस में तीन तरह से लाइफ साइकिल चलती है। तीन तरह से लाइफ चलती है, मतलब तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। पहला कायिक प्रवर्धन के द्वारा, यानी कायिक प्रवर्धन क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। दूसरा है अलैंगिक जनन के द्वारा और तीसरा है लैंगिक जनन के द्वारा। तो देखिए, जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन में ये कवक जाल जगह जगह से टूट जाता है और टूट करके अंकुरित होता है, तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, यानी नए कवक जाल का निर्माण हो जाता है विखंडित होकर के, तो ये कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। अलैंगिक जनन की अगर बात की जाए तो जो अलैंगिक जनन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो बीजाणुधानी होते हैं, इन बीजाणुधानी के द्वारा होता है और इसके अंदर जो बीजाणु भरे होते हैं, जो स्पोर भरे होते हैं, उसके द्वारा होता है, यानी स्पोरेंजियम और स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कैसे होता है, चलिए चित्र से समझते हैं। देखिए, राइजोपस में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो चलती है, उसके लिए ये चित्र हम लाए हैं। तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के लिए सबसे पहले ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये राइजोपस अथवा म्यूकर का कवक तंतु है। ये पूरा राइजोपस या म्यूकर का कवक तंतु है, या पौधा कह लीजिए पूरा राइजोपस का। और इसमें जो ये वायवीय भाग है, वायवीय यानी जो ऊपर का भाग होता है, वायवीय तंतु का ऊपर का भाग फूलकर बड़ा सा थैलेनुमा संरचना बनाता है, जिसे बीजाणुधानी कहा जाता है। बीजाणुधानी कहते हैं, या स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया यानी वायवीय तंतु ये जो होते हैं, ये सभी, ये जो भी छोटा है ये भी बड़ा हो जाएगा तो ऐसे ही फूल जाएगा, तो ये सभी वायवीय तंतु फूल करके बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया का निर्माण करते हैं। तो अगर इसमें से एक कवक तंतु को तोड़ा जाए तो एक कवक तंतु इस तरह से दिखेगा। देखिए, ये एक कवक तंतु है और इसका ऊपरी भाग फूलने लगा है, जो वायवीय भाग है ये फूलने लगा है। अब आगे अगले स्टेप में क्या होगा कि देखिए, वायवीय तंतु जो है और अधिक फूल गया है और इस फूले हुए भाग में अधिकतर ये जीवद्रव्य होता है। जो फूला हुआ भाग है अधिकतर प्रोटोप्लाज्म होता है या जीवद्रव्य होता है, ये जो फूला हुआ भाग होता है। और इसमें ऊपरी भाग में ये जो देख रहे हैं आप, ये केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। केंद्रक या इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और नीचे की तरफ रिक्तिकाएं होती हैं या वैक्यूल होती हैं, रिक्तिकाएं या वैक्यूल पाई जाती हैं। तो देखिए, अगले चित्र में ये और अधिक फूल जाता है, यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि जो बीजाणुधानी थी या जो स्पोरेंजिया थी, इसका जीवद्रव्य दो भागों में बंटने लगता है। यहां पर देखिए, इसका जीवद्रव्य दो भागों में बंटने लगा है, मतलब दोनों भाग एक पट की सहायता से, क्या है, पट है या सेप्टम है, पट या सेप्टम की सहायता से दो भागों में बट गए हैं या एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। और इसी बीच में बीजाणुधानी धीरे धीरे मेच्योर भी होती रहती है। अब देखिए, इसमें बीजाणुधानी मेच्योर होने की कगार पर ही है। और इसमें देखिए, मध्य भाग जो है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये मध्य वाला भाग, ये मिडिल वाला जो सेंट्रल जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट फूलकर गुंबदाकार हो गया है। देखिए कितना सारा फूल गया, पहले की अपेक्षा कितना फूल गया है, तो गुंबदाकार हो गया है। इस गुंबदाकार भाग को कॉल्यूमेला कहा जाता है, कॉल्यूमेला, अथवा हिंदी में इसे स्तंभिका कहते हैं। स्तंभिका, अंग्रेजी में कॉल्यूमेला कहा जाता है, हिंदी में स्तंभिका कहा जाता है। और इस कॉल्यूमेला वाले भाग में रिक्तिकाएं होती हैं या वैक्यूल्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, ये रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स होती हैं कॉल्यूमेला वाले भाग में। और आपको बता दें, ये जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले इस भाग को, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को स्पोरोप्लाज्म कहा जाता है, स्पोरोप्लाज्म कहा जाता है, अथवा परिधीय जीवद्रव्य, परिधीय
जीव द्रव्य भी कहा जाता है इसे, चाहे परिधीय जीव द्रव्य कहो चाहे स्पोरोप्लाज्म कहो इसको। और इसमें केंद्रक होते हैं। क्या क्या होते हैं? केंद्रक इसमें होते हैं। और केंद्रक के साथ साथ भोज्य पदार्थ भी होता है, भोज्य पदार्थ भी इसी में होता है। और ये फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है। जो स्पोरोप्लाज्म होता है ये फर्टाइल होता है। और ये वाला जो भाग होता है ये स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल बंद होता है, स्ट्राइल होता है, ये फर्टाइल होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये वाली जो आप स्पोरेंजिया देख रहे हैं इसमें बीजाणु मेच्योर हो चुके हैं, यानी जल्दी ही जो स्पोरोप्लाज्म ये होता है बाहरी भाग जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें बनने से जीवद्रव्य में असंख्य टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं। और ये टुकड़े केंद्रक वाले होते हैं, इन टुकड़ों में सभी में केंद्रक भी होता है। और यही टुकड़े गोल गोल हो जाते हैं, गोल गोल से बन जाते हैं। और इन गोल टुकड़ों के ऊपर एक भित्ति बन जाती है, दोहरी भित्ति बन जाती है, उसे ही बीजाणु कहा जाता है या स्पोर्स कहा जाता है। और ये जो बीजाणु होते हैं ये अचल होते हैं, अचल होते हैं या एलेनोस्पोर होते हैं, अचल या एलेनोस्पोर्स होते हैं। ये जो नीचे का भाग देख रहे हैं जिस पर बीजाणुधानी टिकी होती है उसे बीजाणुधानी धर कहा जाता है। अब होता क्या है कि इसी बीजाणुधानी धर के माध्यम से नीचे से राइजोइड्स से ये धीरे धीरे बीजाणुधानी जल को एब्जॉर्ब करती रहती है, जल को एब्जॉर्ब करती रहती है, जल को अवशोषित करती रहती है। और ये कॉल्यूमेला जो होता है ये धीरे धीरे जल को अवशोषित करने के कारण फूलता रहता है, फूलता रहता है। और ये कॉल्यूमेला जब अधिक फूल जाता है तो बीजाणुधानी पर दबाव पड़ने लगता है। और इस पर दबाव पड़ने के कारण ये फट जाती है इस तरह से, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं ये फट जाती है। और ये बीजाणु वायु में बिखर जाते हैं। ये देखिए बीजाणुधानी की भित्ति, अवशेष इधर बची हुई, इधर अवशेष बची हुई, बाकी ये फट गई है। फटने से बीजाणु जो हैं, जो स्पोर्स हैं, ये बिखर गए हैं। और ये स्पोर्स जो हैं ये अनुकूल वातावरण होने पर, अनुकूल जब वातावरण होता है, अनुकूल वातावरण में यही स्पोर्स या यही बीजाणु अंकुरित होते हैं। और अंकुरित होकर के देखिए जनन नलिका का निर्माण करते हैं। और यही जनन नलिका आगे बढ़ करके देखिए इसमें ये वायवीय भाग या वायवीय शाखाएं बनाती हैं। और इन्हीं वायवीय शाखाओं पर धीरे धीरे करके देखिए बीजाणुधानी फिर से बनने लगती है। इस तरह से ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हो जाएगी। चलिए अब सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस अथवा म्यूकर को समझा देते हैं। तो देखिए जो राइजोपस होता है, राइजोपस में लैंगिक जनन या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्रतिकूल वातावरण में होता है, प्रतिकूल वातावरण में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कब होता है? प्रतिकूल वातावरण में होता है। और लैंगिक जनन जो होता है ये युग्मक धानियों के संयुग्मन द्वारा होता है। जो युग्मक धानी होती हैं, युग्मक धानी के संयुग्मन के द्वारा होता है, ये याद रखेंगे। यानी गैमेटेंजिया जो होती हैं, गैमेटेंजिया के कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा, पॉइंट याद रखेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषम जालिकता वाले कवकों में होता है। ऐसे कवकों में जो विषम जालिक होते हैं, विषम जालिक कवकों में पाया जाता है। अब विषम जालिक कवक कौन सा होता है तो आपको बता दें, राइजोपस नाइग्रिकेंस, नाइग्रिकेंस जो होता है ये जो कवक है इस कवक में विषम जालिकता पाई जाती है। और इसमें दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, दो प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक प्लस वाला, ये देखिए ये वाला एक प्लस वाला स्ट्रेन है और एक माइनस वाला स्ट्रेन है। जब यहां से ये बीजाणु बिखरे, बीजाणु बिखरने में क्या हुआ कि एक माइनस वाला स्ट्रेन आया, माइनस वाला स्ट्रेन, और एक प्लस वाला स्ट्रेन आया। ये एक तरह से माइनस प्लस जो होते हैं ये नर और मादा को प्रदर्शित करते हैं। प्लस माइनस क्या प्रदर्शित करते हैं? नर और मादा को प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों कवक सूत्र देखिए धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। और इस तरह से बड़े होने के बाद फिर इसी में से टूट करके
क्या होता है कि ये दोनों पास पास आते हैं। जब ये दोनों पास पास आते हैं, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों जब पास पास आते हैं तो इनमें आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है। आउट ग्रोथ का मतलब है जो इनकी पार्श्व शाखाएं हैं, जो बगल की शाखाएं हैं, ये बढ़ने लगती हैं। इधर ये बढ़ेगी, ये वाली इधर बढ़ेगी, ये बढ़ने लगती हैं। और फिर देखिए जब बढ़ने लगती हैं तो ये जो आउट ग्रोथ हो रही थी, आउट ग्रोथ को क्या कहेंगे? प्रोगैमेटेंजिया कहा जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है। तो जो आउट ग्रोथ हुई है इसको प्रोगैमेटेंजिया या पूर्व युग्मक धानी, हिंदी में कहते हैं पूर्व युग्मक धानी इसे कहते हैं। इनके आगे के जो सिरे होते हैं ये फूल जाते हैं, आगे वाले सिरे फूलने लगते हैं, कि फूल जाते हैं और इनमें जीवद्रव्य आ जाता है। जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म आ जाता है। केंद्रक भी बढ़ जाते हैं, देखिए न्यूक्लियाई भी लिखा हुआ है, केंद्रक भी आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। और प्रोगैमेटेंजिया में ग्रोथ होने से क्या होगा कि इनके दोनों के आगे के जो सिरे हैं ये आपस में एक दूसरे को छूने लगते हैं। देखिए छूने लगे हैं, और फिर जब छूने लगते हैं, जहां पर दोनों गैमेटेंजिया ये छू रही हैं, देखिए ये जो गैमेटेंजिया है, एक ये है गैमेटेंजिया, एक ये गैमेटेंजिया है, ये जहां पर दोनों एक दूसरे को छूती हैं, इनके पीछे की तरफ ये देखिए, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, इनके पीछे की तरफ एक ट्रांसवर्स वाल बन जाती है, ट्रांसवर्स वाल। और इस वाल के बन जाने से, ये जो वाल बन गई है, इस वाल के बन जाने से इसके जो आगे वाले सिरे होते हैं, ये वाले जो सिरे होते हैं, इन आगे वाले सिरों को युग्मक धानी कहा जाता है या गैमेटेंजिया कहा जाता है। युग्मक धानी या फिर गैमेटेंजिया, इन आगे वाले सिरों को बोला जाता है। और पीछे वाला जो भाग बचा हुआ है फिर, तो इस बचे हुए भाग को निलंबक बोलते हैं या सस्पेंसर बोला जाता है। निलंबक या सस्पेंसर बचे वाले भाग को बोला जाता है। इनको गैमेटेंजिया बोलते हैं, ये पीछे वाला भाग को सस्पेंसर बोला जाता है। तो देखिए जब दोनों गैमेटेंजिया है ये मेच्योर हो गई हैं, तो इनके बीच की जो भित्ति होती है ये गल जाती है, और गलने से इनका जो जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य और केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। अभी देखिए अलग अलग थे तो हेप्लॉइड थे, अलग अलग इनके केंद्रक होने पर हेप्लॉइड थे। अब गैमेटेंजिया फ्यूजन हो गया और प्लाज्मोगैमी हो गई। गैमेटेंजिया फ्यूजन और प्लाज्मोगैमी होने से क्या हुआ कि इनके दोनों केंद्रक एक दूसरे से मिल गए, तो अब ये केंद्रक डिप्लॉइड हो गए। देखिए यहाँ पर डिप्लॉइड केंद्रक दिखाया गया है। जब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई हो जाएंगे जाइगोट के अंतर्गत, केंद्रक थे, उन केंद्रकों की पेयरिंग होने से अभी तक तो यहाँ अगुणित थे, लेकिन यहाँ कैसे हो गए हैं? पेयरिंग होने से द्विगुणित हो गए हैं, डिप्लॉइड हो गए हैं। ये कैरियोगैमी हो रही है, कैरियोगैमी। और देखिए जब कैरियोगैमी हो जाएगी, आप दोनों युग्मक धानियों के बीच में जो जीवद्रव्य और केंद्रक मिला था, ये देखिए जो जीवद्रव्य और केंद्रक मिल गया था, एक संरचना बनी थी, इस नई संरचना को जाइगोस्पोर कहा जाता है। जो नई संरचना बीच में ये बनी है इसे जाइगोस्पोर कहा जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है जाइगोस्पोर। और इस जाइगोस्पोर के चारों तरफ, चारों ओर एक मोटी कांटेदार भित्ति बन जाती है, एक मोटी कांटेदार भित्ति या थिकी स्पाइनी वाल बन जाती है। चाहे मोटी कांटेदार भित्ति कहो, चाहे थिकी स्पाइनी वाल कहो, ये बन जाती है। और फिर ये जो युग्माणु है ये पूरा क्या कहलाता है? युग्माणु या जाइगोस्पोर कहलाता है। कुछ महीनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ महीनों तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर ये देखिए ये इस तरह से अंकुरित होगा। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित हो जाएगा और इस तरह से ये कवक सूत्र के रूप में, प्रोमाइसिलियम हाइफी के रूप में ये विकसित होगा। और इसमें जो अब स्पोर्स बनेंगे वो प्लस और माइनस वाले बनेंगे। ये जाइगोस्पोरेंजियम जो है अब इसमें प्लस माइनस वाले स्पोर्स बनेंगे और ये देखिए इस तरह से स्पोर बन जाएंगे और इस तरह से अंकुरित होकर के नया माइसिलियम, नया कवक जाल फिर से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें लैंगिक जनन होता है या सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती रहती है।